हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हैं मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 12th की मैथमेटिक्स जो कि अध्याय नंबर 5 है, सांतक तथा अवकलनीयता। इसमें प्रश्नावली 5.5 हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसके 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम 12वें पे पहुंचे हुए हैं। इस 12वें क्वेश्चन में आपको डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स अभी तक भी वही करते आए हैं, यानी कि इसमें भी अवकलन ही करना है। तो इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये पिछले क्वेश्चन के ट्रैक से थोड़ा सा हटके है, तो उसको भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी सीखते हैं। इसके पहले अगर आपने 11th क्वेश्चन तक नहीं किया है तो आप उसको देख लीजिए। हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते करते सीख गए होंगे कि डिफ्रेंशिएशन आखिर करते कैसे हैं। तो लगभग हमें डिफ्रेंशिएशन आने लगा होगा। तो इसी तरीके से ये भी है, पर थोड़ा सा हल्का सा स्किल आपको इस पर लगानी है, वो मैं आपको देता हूँ, आप उसको सीखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है इसको भी। लेकिन पहले मैं क्या करूंगा, इसमें देखिए यहाँ पे y के इक्वल नहीं मानेंगे हम। इसको जो भी चीज़ दी होती है उसको y के इक्वल मान लेते हैं हम लोग हर बार, बट इसको नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पहले से इक्वल का साइन दे रखा है और y भी हमारे पास मौजूद है। इसीलिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा दूसरे ट्रैक पे करेंगे। माना, अब आप उसको सीखिए। अब से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके के रहेंगे। तो एक आपको अगर एक भी आ गया समझ में तो सारे आ जाएंगे। तो आप घबराइए नहीं, बस देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप भी प्रैक्टिस कीजिए मेरी तरह। तो u बराबर एक्स की पावर y, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। ठीक है, तो v बराबर ये वाला है y की पावर x। तो इस हिसाब से अगर हम इसको u माने हैं और इस चीज को v माने हैं, तो अब हमारे पास क्या होगा, u, इसको u माने हैं तो u प्लस v, इसको v माने हैं, u प्लस v बराबर में 1। तो ये चीज कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन आराम से कर सकते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये वाला हो जाएगा du बटे डी एक्स प्लस ये वाला हो जाएगा dv बटे डी एक्स बराबर, इसको अवकलन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का जब अवकलन करते हैं तो वो होता है 0। ठीक है, तो ये 0 हो गया। जब इसको 0 कर देते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे इसको। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको मैं 1 बोल दे रहा हूं। बस अब करना क्या है कि u जहां भी है उसका x के सापेक्ष अवकलन करके यहां लिखो, समीकरण 1 में। ठीक है, v जहां भी है उसका x के सापेक्ष अवकलन करके यहां लिखो। तो जो समीकरण बनेगा वही, उसमें से dy बाई डी एक्स को निकाल लेंगे। आइए हम उसको करते हैं। बोलने में जैसे लग रहा है वैसे करने में भी है। तो u, अब क्या करेंगे, हम पहला काम करेंगे कि u कहाँ है भाई, उसको ढूंढो। u हमारे पास है x की पावर y, ये u है। तो इसको हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, लेकिन क्योंकि पावर्स के रूप में है तो पहले हम लॉग ले लेंगे, उसके बाद ही अवकलन करेंगे। तो लघुगणक लेने पर दोनों पक्षों में, दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ क्या करेंगे, लघुगणक लेंगे, जिसको लॉग कहते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग u बराबर लॉग u बराबर, अब इसमें लॉग लेंगे तो जो भी पावर होती है वो नीचे आ जाती है लॉग लेने पर, तो y नीचे आ जाएगा और लॉग में क्या बचेगा, केवल x। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ बचा। अब क्या करेंगे, अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्योंकि हमें du बटे dx कैलकुलेट करना है। इस समीकरण को याद रखना है, इसमें ही मान रखना है हमको सारे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर बार बार। तो आप मैं नहीं लिख रहा हूँ, चलिए अच्छा एक बार और लिख देता हूँ, अगली बार से बोल दूंगा केवल। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये log u है, तो log u का अवकलन करेंगे तो बन जाएगा 1 बटे u। log u का अवकलन 1/u। अच्छा, u का जब करेंगे तो du बटा dx, du बटे dx। समझ में आया इधर वाला? अब इस तरफ आ जाओ, इंप्लाइज दैट लगा लो इसमें। अब इस तरफ आ जाओ, ये देखो दो फंक्शन है,
एक को रोका दूसरे का अवकलन, दूसरे को रोका पहले का अवकलन। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले को रोक लेंगे, अवकलन करेंगे दूसरे वाले का, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, लॉग एक्स का, प्लस। ठीक, अब की बार देखो पहले y को रोका, log x का अवकलन। ठीक, अब log x को रोका, log x को रोका, अब किसका अवकलन, y का अवकलन, y का अवकलन dy बटे dx। ठीक, dy बटे dx। बात समझ में आ रही होगी, बहुत ही आसान भाषा में, क्योंकि ज़्यादा कठिन है नहीं अभी तो, ये तो बड़े आसान लग रहे होंगे आपको। ठीक है, इम्प्लाई दैट 1/u du बटे dx, du बटे dx बराबर, इस तरफ आ जाओ भाई y, log x का अवकलन होता है 1/x, तो मैं उस 1/x को यहीं नीचे लगा देता हूँ। ठीक है, अभी देखो log x का अवकलन क्या है, तो 1/x, अभी x का अवकलन बचा है तो x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1। ठीक, तो 1 लिखे या ना लिखे वो अंडरस्टूड है, प्लस log x को रोका था हमने, अवकलन करना था y का, तो y का अवकलन क्यों करें, y को अवकलन dy बाई dx रहने देते हैं, क्योंकि यही हमको निकालना है अभी। ठीक है, dy बाई dx। ओके, समझ में आया, बहुत अच्छे से आया होगा। इम्प्लाइज दैट, आओ इस u को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ डिवाइड कर रहा है तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा du, मतलब इधर भाग में है उधर जाके गुणे में बन जाएगा, बराबर। इसको उस तरफ ले गए तो गुणा हो जाएगा u से पूरे में, इस सब में y बटे x प्लस log x इंटू डी वाई बटे डी एक्स। समझ में आ रही बात, बहुत ही इजी से आ रहा होगा समझ में। डी यू बटे डी एक्स बराबर u तो हमारे पास भैया, u तो हमारे पास है ही, u ये रहा x की पावर y, यहाँ से भी देख सकते हैं u बराबर x की पावर y, तो यहाँ पे x की पावर y फिट कर देंगे और जो है अंदर ऐसे कैसा उतार देंगे, log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब इसके बाद फिर से डी यू बटा डी एक्स बराबर x की पावर y को अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे कहने का मतलब। तो देखो जरा ध्यान से एकदम बहुत अच्छे से समझना, x की पावर y अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मैं साइड में कर रहा हूँ, हालांकि ये बहुत इजी स्टेप है, बट मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसके दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर पड़े इस स्टेप को लेकर, इसीलिए मैं इसको बारीकी से साइड में समझा के यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँगा, वो भी समझ में आना चाहिए आपको। अधिकतर बच्चों को समझ में आ जाएगा, बट कि कोई एक आध बच्चा भी ना छूटे इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। देखो जब y बटे x यहाँ पे है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे x की पावर y तो आएगा, लेकिन आपने सीखा होगा, आपने क्या होगा सीखा होगा, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, जैसे y बटा x है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर y का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन याद कीजिए आपने सीखा होगा डिवाइड में अगर इनके जो बेस है वो सेम है, डिवीजन में पावर्स घटती हैं, मतलब इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, और इसकी पावर y है, तो भाग करेंगे तो ये y तो कुछ नहीं होगा, ये तो y ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, डिवाइड भाग है तो पावर घट जाएगी, तो यहाँ पे y माइनस 1 हो जाएगा, मतलब इन दोनों की पावर घटेंगी तो y माइनस 1 हो जाएगा। अब अगर आपको ये नहीं आता तो अभी सीख लीजिए, मैं तुरंत बता रहा हूँ कि डिवाइड में पावर घटती है। हालांकि आपको सीखना चाहिए, अगर आपने 12th में मैथ लिए तो इसका मतलब आपके अंदर इतना तो दम है ये सब बातें जानने का, ये सब बातें जानते होंगे। तो ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई करके ये चीज़ फटाक से लिखता हूँ, ये वाली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1, और यहाँ पे प्लस। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, अब इसका इसमें करेंगे, तो जरा ध्यान से देखो, इसका इसमें करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो मिल जाए, इसीलिए क्या करेंगे, इसी को ऐसे लिख देंगे x की पावर y और log x और ये dy बटे में dx, बस इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पे du बटे dx निकालना था, जो कि हमने du बटे dx ये पूरी वैल्यूज को निकाल दिया है। ठीक,
अब हमारे पास dv बटे dx कैलकुलेट करने की बारी आती है। तो अब हम dv बटे dx कैलकुलेट करेंगे। इस समीकरण 2 को अभी हम इसमें पुट करेंगे, रखेंगे इसके मान को, ठीक है। उसके लिए क्या करें, पहले dv बटे dx निकाल लें ताकि एक साथ में मान एक समीकरण एक में रख दें दोनों का। dv बटे dx कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे u बराबर लिया था, अब v बराबर लिखेंगे। अब v बराबर v हमारे पास कितना है, v हमने किसको माना भैया, y की पावर x को, y की पावर x को। सिंपल एकदम। देखो आप चाहे तो हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सिमिलरली बोले तो जैसे u बराबर था x की पावर y, तो जो आया है उसी में थोड़ा सा हेर फेर कर देंगे तो dv बटे dx भी तुरंत ही आ जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना आप लोग भी। पूरा जैसे स्टेप u का किए वैसे v का भी करें। आइए करते हैं वैसे ही, पूरा का पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी पहले log ले लेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे, log ले लेंगे। log v बराबर, जैसे ही log लेंगे तो x नीचे आ जाएगा, बचेगा log y। ये समझ में आया होगा। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे ये log v है तो ये बटे में आ जाएगा 1 बटे v। अभी हमने किसका किया, log v का, v का बचा हुआ है तो ये हो जाएगा dv बटे dx बराबर, इधर वाला आ जाए। x को रोकेंगे, log y का अवकलन, x को रोका, dy dx ऑफ किसका, log y का, प्लस log y को रोक लेंगे, log y को रोका, x का अवकलन तो 1 होता है, तो चलो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। 1 लिखे या ना लिखे अंडरस्टूड है, वो हो जाएगा और मान लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे जगह नहीं है, मिटाने की चक्कर में हूँ, थोड़ा सा कहीं से मिटा दूँ जिससे हमारा सवाल हो जाए। तो मैं सोच रहा हूँ इधर से मिटाता हूँ, इतने में हो सकता है मेरा सवाल हो जाए, नहीं होगा तो फिर इसको भी मिटा देंगे, ठीक है। ये समीकरण याद रखना, इसी में हमको वैल्यू रखनी है समीकरण 2 की, क्योंकि डी बटे डी एक्स यहाँ पे रखना है। अभी जो डी बटे डी एक्स आएगा उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। ये समीकरण याद रखना, इसी में हमको वैल्यूज पुट करनी है, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। इधर के सवाल को मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी तक मैंने कुछ भी मिटाया नहीं है, ठीक है। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उतारते समय हो सकता है आपको देर लगे उतारने में। स्क्रीनशॉट लेके रखे रहेंगे तो आराम से उतार लेंगे, या फिर वीडियो को पॉज करके उतारिए, जैसे ही आपकी मर्जी, आपको जैसे अच्छा लगे। आइए इतना लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मिटाते हैं कि मिटा दे पूरा, ऐसे भी काम नहीं है इधर का। इसका काम है समीकरण 1 का, आप याद ही किए होंगे समीकरण 1 क्या है, नोट कर लिया होगा आपने। कॉपी वॉपी लेके बैठा कीजिए जिससे आप नोट भी करते चले, आपको ज़रूरत ना पड़े स्क्रीनशॉट लेने की, ठीक है। मैं तो स्क्रीनशॉट नहीं लेता। मैं जब देखता था, कोई लेक्चर देखता हूँ मान लो, तो कोशिश किया ये करो कि स्क्रीनशॉट ना लेना पड़े आपको, साथ ही साथ नोट करते चलो। स्क्रीनशॉट लेने की क्या ज़रूरत भाई, स्क्रीनशॉट तो पड़ा रहेगा फ़ोन में, आप कभी उसको खोल के भी नहीं देखोगे, टाइम ही नहीं मिलता है ना, सबकी आदत होती है। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। 1/v dv बटे dx बराबर यहाँ से x, देखिए log y का अवकलन 1 बटे y होता है, तो इसी के नीचे y को मैं लगा देता हूँ, ठीक है। देखिए log y का अवकलन 1 बटे y हुआ तो 1 बटे y लगाएगा, y का नहीं हुआ है अभी, तो y का भी करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे dx। फिर से समझ लीजिए इस स्टेप को, x को रोका था हमने, log y का अवकलन किया तो 1 बटे y आया, तो जो कि मैंने वहाँ पे y 1 बटे y लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद y का बचा था, क्योंकि हमने log y का किया है, y का नहीं, तो y का जब किए तो dy बाई dx आ जाएगा प्लस। अब log y को रोका है, यहाँ पे x का अवकलन करना था जो कि 1 हम पहले से ही कर चुके हैं, तो वो 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस v को उस तरफ शिफ्ट करो, dv बटे में dx बराबर, जब v उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और v की वैल्यू यहाँ से x y की पावर x थी, तो चाहे तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, वरना चलो एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं यार। x बटे y dy बटे में dx प्लस log y,
डी वी बटे डी एक्स, वी की वैल्यू यहाँ से रख दो, वाई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में एक्स बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स प्लस लॉग वाई। इसको भी मल्टीप्लाई करो, डी वी बटे डी एक्स बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज वैसा ही नीचे वाई वाला। ठीक है, तो इसकी एक पावर इसकी एक्स पावर घटेगी तो एक्स माइनस एक ऐसा आ जाएगा। तो एक्स को पहले लिख देते हैं ये वाला। अब वाई की पावर एक्स में से एक घटेगा प्लस, अब इसको इसमें करेंगे, तो जब इसको इसमें करेंगे तो कुछ भी मिली मैच ही नहीं कर रहा, तो इसलिए ऐसे बगल बगल लिख देंगे, वाई की पावर एक्स इंटू लॉग वाई। ये बना समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 से समीकरण 1 में 2 व 3 का मान रखने पर ऐसे, समीकरण 1 मैं आपको याद दिला दूं, अभी भी बताया है मैंने, वो क्या था आपने देखा होगा, वो था डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स बराबर 0। यही था समीकरण 1, यही था। डी यू बटे डी एक्स हमारे पास समीकरण 2 में है, ये रहा इतना सा, और डी वी बटे डी एक्स हमारे पास समीकरण 3 में है, ये रहा। यहाँ पे डी यू बटे डी एक्स की वैल्यू और यहाँ पे डी वी बटे डी एक्स की वैल्यू रख कर हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। आइए कैसे निकालते हैं अब उसको देखते हैं। थोड़ा सा मैं इधर का मिटा दूँ क्या, हाँ मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा ही मिटा देता हूँ, मैं मान रख के इसमें डायरेक्टली इसका मान और इसका मान रख देता हूँ यहाँ पे और सब मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो मैं सिर्फ काम की वैल्यू को रोक लेता हूँ, बाकी सबको मिटा देता हूँ, रखने के बाद वो मिटा दूँगा सब, ठीक है। ये भी मिटा देता हूँ। अब थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए मेरे को ना, इसलिए मैं उधर पूरा पूरे बोर्ड तक लिखूंगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा समीकरण 1 और 2 का मान जब रख देंगे तो, सॉरी 2 और 3 का मान। और इसमें रखते हैं समीकरण डी यू बटे डी एक्स हमारे पास ये वैल्यू है, तो इसके बाद से मैं यहाँ पे डी यू बटे डी एक्स ये वाला ये पूरा लिख दो, वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1 और प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बटे डी एक्स। ये हो गया समीकरण 2 का काम यहाँ पे, ठीक है। प्लस लगाओ डी वी बटे डी एक्स, यहाँ से काम करो अब डी वी बटे डी एक्स का, एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई। ये हो गया समीकरण नंबर 3 से भी, इन सब का काम खत्म हो गया। अब बस अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे बराबर में 0 भी है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सबको मिटा देता हूँ मैं, इसी को सॉल्व करके डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। इसी स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर आप नोट करते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि अब आप लोग अवकलन सीख चुके हैं ना, तब सारे टाइप के अवकलन धीरे धीरे आ रहे हैं। चलो करते हैं इसको। अब क्या करेंगे, इसमें से ध्यान से देखो, एक जगह डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, और डी वाई बाई डी एक्स कहाँ है, और कहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स, और भी एक जगह था, हाँ और भी एक जगह था। कहीं तो कुछ उतारने में गलती हुई है, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, कहीं पे उतारने में गलती हुई है मेरे से। हाँ भाई कहाँ पे दिक्कत थी, यहाँ पे है ना, कमेंट करके बता देना मेरे को, मुझे पता है। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, अभी थोड़ी समीकरण से देख के ही लिखा मैंने, लेकिन समीकरण से देखने में मेरे से मिस्टेक हो गई। यहाँ पे एक डी वाई बाई डी एक्स और था, आप देखना वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिए, अभी जब मैंने मिटाने से पहले एक्स वाई यहाँ पे एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी जरूर होगा, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या मतलब, ये कहाँ से आया है, कहाँ से आया क्या, वो समीकरण में था, मेरे से उतारने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है।
अब आइए इसको सिंपल करते हैं। देखो एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है, एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है, तो डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई जो है वो दो टर्म में है, तो इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, और इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों को क्या करते हैं उस तरफ भेज देते हैं। तो इन दोनों से कॉमन लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, और बचेगा क्या फिर इन दोनों में, क्या क्या बचेगा, देखो इसमें x की पावर y log x बचेगा, इसमें क्या बचेगा x y की पावर x माइनस a, ये बचेगा, और उस तरफ बराबर में जीरो था, तो हम क्या करते हैं जीरो को ना लेके इसको ही उस तरफ, इसको भी उस तरफ भेज देते हैं, इसको भी, तो दोनों जाके उधर माइनस में हो जाएंगे, और माइनस में होने का मतलब ये है कि माइनस का ये वाला पहले देते हैं y x की पावर y माइनस एक, अब उधर वाला ये वाला लिखते हैं माइनस y की पावर x log y, ठीक। अब डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है हमको, इसलिए इसको भी उस तरफ भेज देंगे, हमें यही पता करना था ना, डी वाई बाई डी एक्स, उसने कहा ही था कि डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए, ये इसको लिखो भाई माइनस वाई एक्स की पावर वाई माइनस एक माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई, और ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, एक्स की पावर y log x प्लस एक्स वाई की पावर x माइनस एक, बस यही आंसर है आपका। चाहे तो आप इस माइनस को निकाल लीजिए बाहर, मतलब कॉमन ले लीजिए। आइए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, माइनस निकाल लेंगे यहाँ से, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ये सब प्लस में हो जाएंगे, वाई एक्स की पावर y माइनस एक, और यहाँ पे प्लस y की पावर x log y डिवाइडेड बाई, ये माइनस मैंने निकाल दिया इन दोनों से कॉमन, एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन। आप इसको देखिए ध्यान से, ये रहा आपका आंसर, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, हमने निकाल दिया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लिए। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हो जा रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है। एक क्वेश्चन करने में देखो 20-22 मिनट लग जाते हैं, तो हर एक वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ लंबी है, इसलिए मैं क्या करता हूँ एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन रख रहा हूँ। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, ये शायद 12 था, तो 13 वाला क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।